6 गवर्नमेंट स्कीम वेयर यू कैन गेट हायर रिटर्न्स फ्रॉम देन एफडी। यानी कि अगर आप बैंक में एफडी कराने के लिए जाते हो तो वहाँ पर आपको क्या परसेंटेज मिलती है, 4, 5, 6, 7, वो भी प्राइवेट बैंक्स में जाओगे तो 7 से 8% तक मिल सकता है। बट एनी हाउ आपको सिक्योरिटी कितनी मिलती है ये आपको पता ही है कि 5 लाख रुपए तक की सिक्योरिटी मिलती है बाय द रूल ऑफ आरबीआई। लेकिन गवर्नमेंट की कुछ ऐसी स्कीम्स है जहां पर आप एफडी से ज़्यादा रिटर्न्स ले सकते हो, एफडी से ज़्यादा बेनिफिट्स उठा सकते हो। तो आज वो 6 ऐसी गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करूंगा जो हर सेगमेंट के लोगों के लिए है। मान लीजिए कि मेरी एज में आते हैं 30 से 35 की एज में, ये वो जो अभी रिटायर होने वाले हैं या जिनकी नई मैरिज हुई है, जो अभी कमाना शुरू की है। तो आज की वीडियो काफ़ी खास होने वाली है। माय नेम इज़ गौरव भारद्वाज एंड यू आर वाचिंग टेक एसबीजी क्लासेस। सो आज बात करने वाले हैं कि गवर्नमेंट की वो 6 स्कीम्स जिसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट की स्कीम्स का फ़ायदा, सबसे पहला गवर्नमेंट की सिक्योरिटी हमें मिल जाती है। उसके बाद जो बेनिफिट्स होते हैं, जो रिटर्न्स की गारंटी होती है, वो यहाँ पर गवर्नमेंट देती ही है। प्लस आप इजीली इसको अपने घर से, अपने मोबाइल से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इसकी सारी डिटेल आज की वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले नंबर पे जो मैंने यहाँ पर लिया है वो आ जाता है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम्स, जिसको POMIS कहते हैं। ये एक मंथली इनकम स्कीम है जो सबके लिए है। इसमें 7.4% पर एनम इंटरेस्ट देता है, जो कि टैक्सेबल होता है फॉर द स्लैब रेट ऑफ इनकम टैक्स। इसमें 5 साल तक का लॉगिन पीरियड होता है। 5 साल के लिए मिनिमम आपको चलाना पड़ेगा एंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 रुपीज़ से हो जाती है, जो कि मैक्सिमम अगर इन्वेस्टमेंट कैप की बात करें तो 9 लाख अगर आप सिंगल अकाउंट खोलते हैं, और अगर आप जॉइंट अकाउंट खोलते हैं तो आप 15 लाख तक इन्वेस्ट सालाना इसमें कर सकते हैं। विड्रॉ की बात करें तो आप आफ्टर 1 ईयर यू कैन विड्रॉ टू पेड पेनल्टी ओवर देयर। ये सबके लिए है। NRI एलिजिबल नहीं है बट इंडियंस ऑल कैन अप्लाई। तो ये स्कीम्स उनके लिए जो पोस्ट ऑफिस में जाके अकाउंट खुलवाते हैं और वो मंथली इनकम एक चाहते हैं, तो आप इसमें जाकर अप्लाई कर सकते हैं। एफडी की तरह यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, मंथली रिटर्न्स ले सकते हैं। जो आपका इंटरेस्ट है वो आपको मंथली मिलेगा। सेकंड बात करें वो आ जाता है SCSS, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स। जिन लोगों की अभी रिटायरमेंट हुई है, 60 साल पूरे हुए हैं जॉब के, अपनी एज के मीन्स, और रिटायर हो चुके हैं, तो रिटायरमेंट में कुछ अमाउंट मिलता है एंड उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है ना, ग्रेचुटी है, समथिंग कुछ और है, और वो चाहते हैं कि एक स्टेबल इनकम उनको मंथली मिलती रहे, जिनसे उनका दवाई पानी खर्चा ये सब चलता रहे। उनके लिए स्कीम्स आती है SCSS, जिसमें 8.2% पर एनम इंटरेस्ट है, जो कि हाईएस्ट है। सीनियर सिटीजन आगे, इसलिए क्वार्टरली इंटरेस्ट यहाँ पे मिलता है। जैसे आपका रूल रहता है 5 साल तक का इसका लॉगिन पीरियड है, और आप इसे एक्सटेंबल करा सकते हो 3 साल के लिए, और 1000 से 30 लाख तक आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। विड्रॉल भी अलाउ है इसका, और इंटरेस्ट इसका टैक्सेबल है। तो ये स्कीम्स में भी आप जा सकते हो। ये आपके फादर अगर कोई रिटायर हुए हैं, ये उनकी एज 60 अबव है बट वो जॉब नहीं करते, कोई बिजनेस करते हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है जो कि गवर्नमेंट की स्कीम है, सुकन्या समृद्धि योजना। इसके बारे में आपको पता ही होगा। अगर आप एक फादर हैं और आपकी चाइल्ड बेबी है, यानी कि गर्ल चाइल्ड है, जैसे कि मेरी खुद 2 बेटी है एंड मैं ऑनर करता हूँ इस बात के लिए। सो गवर्नमेंट भी कहती है कि अगर आप पेरेंट है गर्ल चाइल्ड के, तो आप इस SSY लॉन्ग टर्म फाइनेंस कजन फॉर हर एजुकेशन और मैरिज पर्पस। मान लीजिए अगर आपकी गर्ल है, वो मैरिज के लिए आप उसका भी सही सोच रहे हैं, उसकी आफ्टर 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के लिए, कि तब पैसे कहाँ से आएंगे, और आप उसके लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें 8.2% आपको इंटरेस्ट मिलेगा। 21 साल का लॉक इन पीरियड होता है इसमें। जब आपकी बेटी 18 साल प्लस हो जाती है मैरिज के लिए, तब आप इसको ले सकते हैं। 15 साल तक आपको इसमें इन्वेस्ट करना। मान लीजिए इसी साल आपकी बेटी हुई है और आपने तभी ये करा दिया, तो मिनिमम 15 ही साल आपको देना है। उसके बाद आपको पैसे नहीं देने, और जब वो 21 की हो जाएगी देन उसको मिल जाएंगे पैसे, उसके काम आ जाएंगे। 250 रुपये से 1.5 लाख तक आप हर साल यहाँ पे जमा करा सकते हैं। और अच्छी बात क्या है, ये कम्प्लीटली टैक्स फ्री है, यानी कि आपको इसमें 1 रुपये का भी टैक्स नहीं देना। जो 21 साल बाद पैसे मिलने वाला है वो भी टैक्स फ्री होगा। तो है ना बढ़िया बात। क्या एफडी के इंटरेस्ट पे टैक्स नहीं देना होता? कमेंट करके बताइए। देना होता है, बट ये टैक्स फ्री है। नेक्स्ट आता है NSC, जो कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं। ये एक तरह के बॉन्ड्स टाइप होते हैं, जिन्हें आप 5 साल 10 साल के लिए होते हैं। आप इन्हें बाय कर सकते हैं। 7.7% पर एनम इंटरेस्ट यहाँ पे मिलता है मैच्योरिटी पे। याद रखिए, अगर आपने इसको 5 साल के लिए कराया तो आप 5 साल से पहले इसको ब्रेक नहीं कर सकते।
ठीक है, 5 साल के बाद ही आपको मिलेगा और 1,000 रुपये से शुरू हो जाते हैं। प्लस इंडिया में किसी भी पोस्ट ऑफिस पे जाकर आप इसे बाय कर सकते हैं, चाहे कोई छोटा सा पोस्ट ऑफिस गाँव का ही क्यों ना हो, कहीं पर भी जाकर आप कर सकते हैं, छोटी सी जगह पर भी। इंटरेस्ट जो है इसका टैक्सेबल है, जो कि स्लैब रेट के अंदर आता है। ठीक है, इसमें अगर बात करें तो किसान विकास पत्र, NSC, ये सभी 7.5% के अराउंड पर एनम इंटरेस्ट देते हैं। नेक्स्ट आता है, सबके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ PPF, जो टैक्स बचाने के लिए भी होता है और सेविंग के लिए भी होता है। जैसे हम कहीं जॉब करते हैं तो वहाँ पर हमें होता है EPF, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए होता है SPF, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, बट दिस इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अगर आप कहीं जॉब भी नहीं करते, आप चाहे रिक्शा चलाते हो, चाहे आपकी परचून की दुकान है, चाहे आपकी चाय की दुकान है, चाहे आपका अपना बिजनेस है, आप तब भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 7.1% पर एनम इंटरेस्ट मिलता है और 15 साल का ये होता है और 500 से 1.5 लाख तक आप हर साल इसमें जमा करा सकते हैं। अच्छी बात क्या है कि इनकम टैक्स सेक्शन EEE के तहत इसमें कोई टैक्स नहीं देना, दीज आर एग्जेम्प्टेड। तो ये भी आपके लिए बढ़िया मौका है, आप चाहो तो PPF में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है NPS, नेशनल पेंशन स्कीम्स। अभी जो स्कीम्स है ना, ये पेंशन लेने के लिए है, लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट प्लानिंग है आपकी। 10 से 14% पर एनम रिटर्न्स मिलता है। इसमें लॉक इन पीरियड 60 साल की एज तक होता है। मान लीजिए मेरी एज अभी 35 है, तो मैं अगर आज से अकाउंट खुलवाता हूँ तो मुझे ये पैसे जब मैं 60 का हो जाऊंगा ना, उसके बाद ही मैं ले सकता हूँ, उससे पहले नहीं ले सकता। बट एनी हाउ मेरी अगर कोई डेथ हो जाती है तो मेरी जो भी मेरे यहाँ पर नॉमिनी होगा उसको ही मिल जाएंगे। ठीक है, कंट्रीब्यूशन 1000 रुपये पर ईयर से स्टार्ट हो जाता है। 18 से 37 साल की एज तक कोई भी कर सकता है। इसमें इक्विटी 75% एक्सप्लोर होती है, बाकी 60% जो होता है उसका कॉर्पस होता है, जो विड्रॉ कर सकते हो आप लॉन्ग टर्म लमसम, जो टैक्स फ्री होता है। और 40% इसको जो है एन्युटी बेसिस पे जब आप रिटायर हो जाते हो तो आपको जैसे एक पेंशन मिलती है ना, वैसे आपको मिल जाता है। तो 60% आप विड्रॉ कर सकते हो लमसम ग्रोस में, बाकी 40% की आपकी पेंशन बन जाएगी। आप चाहो तो सारे की भी पेंशन अपनी बनवा सकते हो। तो कुल मिला के बात यह है कि दीज ऑल स्कीम्स आर ट्रूली ट्रिमेंडस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यू कैन गेट फ्रॉम इट फ्रॉम एनी पोस्ट ऑफिस इन इंडिया। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और ऐसी टैक्स और फिनेंस रिलेटेड वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लो।